अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप हमें काइंडली गाइड करें इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में। वो कहते हैं कि हमें सिलेबस का तो पता लग गया, बुक्स का भी पता लग गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस चीज़ पे। तो आप उसको देख भी सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने सारे उनको बच्चों के क्वेश्चंस को लिखा हुआ है यहाँ पे। उन क्वेश्चंस में जो का मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर आप हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएं कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने मॉड्यूल्स होंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा, कितनी अटेंडेंस चाहिए, अगर खुदा न खास्ता कोई सप्ली लग जाती तो क्या बनेगा, उसमें क्या हमें करना होगा, कितने दिन होंगे। ये सारे उनके क्वेश्चंस हैं। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप काइंडली सर इसके बारे में बताएं कि हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और कितने सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, कितने सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं होगा, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का पेपर होगा कि नहीं होगा। ये सारे उनके क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। इस चैनल पे आपको हर किस्म की गाइडलाइंस, हर सब्जेक्ट की गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट मार्किंग, एससीक्यूज़, एमसीक्यूज़, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको मार्क कराए जाते हैं। तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि यूएचएस इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है। यूएचएस ने जो ये अपना मॉड्यूलर सिस्टम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, ये इतना जल्दी में कराया कि काफ़ी मतलब कोई इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये बाकी मॉड्यूलर सिस्टम की तरह नहीं है। ये आपको पहले मैं बता रहा हूँ कि ये बाकी मॉड्यूलर सिस्टम की तरह नहीं है स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है। तो इंटीग्रेटेड का ये है कि इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया है। जैसे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को ऐड किया है इन्होंने, लेकिन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को पेपर में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसकी असेसमेंट ज़रूर होगी आपकी। तो वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में आगे अगली पूरी वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से उन्होंने इंटीग्रेट किया है इसको। तो ये सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, आपके जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें ये है कि यूएचएस इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। उसमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि एग्ज़ाम टाइप्स क्या हैं हमारी, ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है अटेंडेंस कितनी चाहिए। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है असेसमेंट क्या है, कितनी होगी, मॉड्यूल्स कितने होंगे। उसके बाद फाइनल असेसमेंट क्या होगी, कब होगी। उसके बाद ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स क्या हमारे ऐड होंगे या नहीं होंगे। सप्ली पेपर का ड्यूरेशन कितना है। तो ये सारे स्टूडेंट्स आप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आज इनका ही आपको रिस्पांस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसमें एग्ज़ाम टाइप्स की। तो आपको पहले भी पता है कि आपका सारा का सारा जो एग्ज़ामिनेशन टाइप्स हैं वो सारे मॉड्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि यूएचएस की तरफ से जो आपको इंट्रोड्यूस कराया गया सिलेबस, उसमें 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। लेकिन जो अब तक यूएचएस ने वीक्स में उनकी डिवीजन करके दी है हमें सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे लग रहा है जैसे 3 महीने का जो सिलेबस है, 3-3 महीने बाद आपके पेपर होंगे। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स आपकी असेसमेंट लाजमी होगी। तो अगर एक 3 मंथ का आपका होता है स्टूडेंट्स आपका मॉड्यूल्स, तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें आपकी सारी की सारी जो अटेंडेंस है वो भी काउंट होगी। और अटेंडेंस काउंट होगी, उसके अंदर आपकी जितने भी टेस्ट टेस्ट होंगे, छोटे सब स्टेजेस होंगी, वो भी आपकी इसमें ऐड की जाएंगी। तो आपको स्टूडेंट्स, आपकी जो असेसमेंट है वो आपको अच्छी रखनी होगी, और ये आपकी फाइनल असेसमेंट में आपके सारे के सारे मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके। ये अटेंडेंस की बेस पे, सब स्टेजेस की बेस पे, छोटे जितने भी टर्म्स होंगी वो उनकी बेस पे ये आपका सिलेबस सारा का सारा उन्होंने दिया हुआ है। सिलेबस के बारे में मैं आपको पहले अपडेट कर चुका हूँ। तो फर्दर आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मॉड्यूलर वाइज आपको सिलेबस की डिवीजन करके दूंगा। तो स्टूडेंट्स, जितना भी एक मॉड्यूल में आपको ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपका आपकी इंटरनल असेसमेंट में ऐड किया जा रहा है। इंटरनल असेसमेंट का आपको पहले ही पता है कि 20% इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल है, और 80% आपकी फाइनल असेसमेंट में, जिसमें एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स की असेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी असेसमेंट को अच्छा रखना है।
स्टूडेंट्स, जो आप तक एग्ज़ाम के हवाले से मेरे तक बात आई है, जो मैंने अभी तक देखा है और सुना है, वो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, वो आपके मॉड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं। तो मॉड्यूल्स में ही आपको स्टूडेंट्स वो असेस करेंगे आपको, और इसमें ही आपके जितना भी एक मॉड्यूल की असेसमेंट होगी, अटेंडेंस होगी, सब स्टेजेस होंगे, जितना कुछ भी होगा आपका, टेस्ट रिज़ल्ट्स होंगे, वो सारे के सारे यूएचएस को भेजे जाएँगे कॉलेजेस की तरफ से। और कॉलेजेस जो भेजेंगे उस सारी असेसमेंट को यूएचएस अपने पास रखेगी उस स्टूडेंट्स के हवाले से। एक ये आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स आपके यूएचएस के पास पहुंच जाएंगे। अब यूएचएस ने क्या करना है, इन सारों को असेंबल करना है। आपको जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो एनुअल होगा। रिज़ल्ट जो होगा आपका आपका एनुअल टाइप से होगा, और एनुअल पे ही आपको अपडेट किया जाएगा कि आप कितने नंबर ले रहे हैं और पास हैं या फेल हैं। तो ये आपको एनुअल पे ही बताया जाएगा। टोटल असेसमेंट जो है आपकी यूएचएस क्या करेगी, एनुअल पे ही रिज़ल्ट में ही शो कराएगी आपको। इसमें यह है कि अगर आप कहीं पे किसी सब्जेक्ट में अटेंडेंस की वजह से साथ अटेंडेंस कम है, आपका एडमिशन नहीं जाता है, तो स्टूडेंट्स एडमिशन को मेंटेन करने के लिए आपने अपनी अटेंडेंस अपनी मेंटेन करनी है। तो अगर अटेंडेंस कम होती है तो वो आपका मॉड्यूल के अंदर एडमिशन नहीं भेजेंगे, कॉलेज वाले असेस नहीं करेंगे आपको, और ना ही आपको वो एग्ज़ाम में बैठने देंगे, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सप्ली लग जाती है। तो सप्ली का ये है कि जितने सब्जेक्ट्स में आपकी सप्ली होगी स्टूडेंट्स, उसमें हम बात कर लेते हैं। अटेंडेंस आपको मिनिमम अटेंडेंस चाहिए 75%। असेसमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मॉड्यूल्स भी आपको बता चुका हूँ कि एक साल में दो या तीन मॉड्यूल्स होंगे आपके, और उसकी टोटल असेसमेंट बनेगी और उसको ऐड किया जाएगा। एंड पे आपका उसको रिज़ल्ट शो कराया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्या वो एडेड होंगे या नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जैसे फाइनल ईयर में से आपको सब्जेक्ट्स में से पढ़ाया जा रहा है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इंजेक्शन साइट्स, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। हैंड वॉशिंग है, ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपका जस्ट एक वैवा टाइप भी ले सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, जिसको आपका वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो आपके पेपर में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि पेपर में जितने भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के हैं, वो आपके ऐड किए जाएंगे। जिस तरह से जीए है, एम्ब्रियो है। अगर एम्ब्रियो उन्होंने मॉड्यूल में फर्स्ट मॉड्यूल में ऐड की है, तो इसके अलावा वो आपसे मतलब दूसरे सब्जेक्ट जिस तरह केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, ये आपके ऐड करके वो इनकी ही आपसे असेसमेंट करेंगे, इनके ही पेपर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स को आप जस्ट आप देखते जाएं। इसी का ही मतलब है इंटीग्रेटेड, कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया है, उनको पार्टीशन में डिवाइड किया है। डिवाइड करके आपको जस्ट रीड पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसको कर सकें। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स, यूएचएस की तरफ से फ़िलहाल फ़ाइनल अनाउंसमेंट आपकी इसके एग्ज़ाम के हवाले से नहीं हुई, लेकिन अब तक जितना पता चला है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जब फर्दर पता चलेगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, बात आ जाती है कि वो ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपको जस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपके असेसमेंट में ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन उनकी अटेंडेंस वो सब कुछ आपकी काउंट होगी। उनकी जितनी भी प्रेजेंटेशंस होंगे, कुछ होगा, वो आपका सारा का सारा आपके असेसमेंट में ऐड किया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स में भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा। वो आपके बेसिक सब्जेक्ट को ही ऐड किया जाएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सप्ली पेपर ड्यूरेशन कितना होगा। तो सप्ली पेपर ड्यूरेशन जो है वो यूएचएस की तरफ से जो अनाउंस किया गया है वो है 21 डेज़ एक मॉड्यूल का। तो स्टूडेंट्स, आपको सप्ली में 21 डेज़ दिए जाएंगे, और उसके बाद ये है कि अटेंडेंस आपने मेंटेन करनी है अपनी। सब स्टेजेस टेस्ट वगैरह जितने हो सकते हैं पास करें, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है यूएचएस की, आप उसको अप्रोच कर सकें, वो आपका एडमिशन स्टाफ ना कर सकें। अगर एडमिशन स्टाफ नहीं होता तो आप सप्ली से बच जाते हैं। तो ये सारा के सारा आपको स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप काइंडली इस वीडियो को देखें और अपने फेलो तक भी इसे स्प्रेड करें, ताकि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकें और उनकी क्वेरीज ख़त्म हो सकें। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप मोस्ट वेलकम, आप उसको इनबॉक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें आप देखेंगे जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने उसके आपको बता दिए हैं। असेसमेंट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि असेसमेंट आपकी फाइनल पे होगी।
आपका एनुअल टाइप होगा, उसके अंदर जाके आपकी टोटल असेसमेंट करके वो आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट शो कराएंगे। इसी को ही इंटीग्रेटेड उन्होंने यूएचएस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। अदरवाइज़ आपने आज तक जितने भी सुने होंगे वो मॉड्यूलर सिस्टम होते हैं, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम नहीं होते। ठीक है, तो आप इसको काइंडली देखें और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, सजेशन दूंगा कि आप ऐसा करें कि जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बेसिक सब्जेक्ट्स में आपके हिस्टोलॉजी आ जाती है, जैसे एनाटमी के पोर्शन है, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियो, इसके अलावा जनरल एनाटमी, ये जो हैं ये आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। बायोकेमिस्ट्री है, इनमें ज़्यादा फोकस करें। ये आपके फाइनल पेपर इसमें ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अलावा फिजियोलॉजी आ जाती है, उस पे आप फोकस करें। ये सारे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें से ही आपका जो मेन पेपर है वो वहाँ से यहाँ से ही बनेगा, और जो बाकी आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो जस्ट आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जा रहे हैं। तो मे भी उनका पोर्शन अगर ऐड किया भी जाएगा तो थोड़ा बहुत किया जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बेसिक्स जो है ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक्स में से ही आपका सबसे ज़्यादा पेपर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको देखना है, और अब तक आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।